जब कोर्ट का फैसला आ गया, तो कोर्ट का फैसला तो उस पर बोल के सकते हैं। कोर्ट का फैसला तो आप जैसे लोगों को इलाजवाब करने के लिए आया था। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि बाबरी मस्जिद तो तामीर कराना चाह रहे थे ना पहले आप लोग। हम बाबरी मस्जिद की रक्षा करना चाहते थे, बिल्कुल कराना चाह रहे थे आप और कांग्रेस बिल्कुल कराना चाह रहे थे। सर मैं बोल रहा हूँ, बोलिए। हम बाबरी मस्जिद की रक्षा करना चाहते थे क्योंकि वो गैर कानूनी काम था, वो अपराध था। एक और जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अलग जगह दे दी। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का वकील कौन था? ऑन रिकॉर्ड आप चेक कर लीजिए, कपिल सिब्बल कांग्रेस का नेता। और बात करते हैं लोग बड़ी सारे लोग, लेकिन शिवम त्यागी, लेकिन सारी बातें एक तरफ, राम मंदिर में जो घटना घटी उसने करोड़ों हिंदुओं का, हम जैसे सनातनियों को भरोसे को कमजोर करा है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसकी जवाबदेही तो तय करनी पड़ेगी। पहले इस बात पर आता हूं, बिल्कुल ठीक बात आपके सामने, इस देश की लोगों के सामने, जनता के सामने जो सब कुछ है, हाथ जोड़कर कहता हूं कि हाँ, दुख है, जैसे आपको है वैसे ही मुझे है। इस हिंदुस्तान में, इस धरती पर कोई एक ऐसा हिंदू होगा जिसको इस बात से दुख नहीं है। दुख है और किसी को भी हम बख्शेंगे नहीं, लेकिन उसके पीछे की राजनीति, आप ना डिबेट कर करके इतने डिबेट के मास्टर हो गए ना, सही में कि आदमी को बिल्कुल सही जगह ले आते हैं। आप इनको बिल्कुल सही जगह ले आए। इन्होंने कहा आपको भी सही जगह लेकर आए, अच्छी बात है। आप भी मैं एग्जांपल दे रहा हूं कैसे। आप इन्होंने कहा हम बाबरी, इसलिए लड़िए नहीं, बीच में मैं किसी को बोला नहीं, हम बाबरी मस्जिद को बचाना चाहते थे। यस, दो नेता हैं, एक है मुलायम सिंह यादव जी और एक है कल्याण सिंह जी। मुलायम सिंह यादव जी ने कहा कि अगर बाबरी को बचाने के लिए, आपके लिए 2017 में अपनी बहू की रैली करते हुए कैंट में, लखनऊ में कहा कि अगर मुझे और गोलियां भी चलवानी पड़ती तो मैं और चलवा देता। और एक दूसरे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे, उन मुख्यमंत्री ने कहा, कल्याण सिंह जी ने, कि मुझे दुख है कि ढांचा गिर गया, लेकिन मुझे कोई पछतावा नहीं है, नो रिग्रेट, नो रिपेंटेंस, नो सॉरो, नो ग्रीफ। हाँ, मुझे ऊपर से कहा गया कि मस्जिद बचनी चाहिए, मैंने साफ कह दिया ऊपर कि चाहे कितना भी प्रेशर कर लो, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा। हम हैं जिन्होंने गोली नहीं चलाई और ये है एक यही फर्क है आप में और काफी लोगों को इसकी जानकारी होगी, काफी लोगों को नहीं पता होगा। ये जेंजी को पता होना चाहिए। चलिए, उत्तर प्रदेश में तो पूरा घटना हो रही थी, उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त होना तो बनता था, लेकिन उसके अलावा 4 भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को बर्खास्त कर दिया था। क्यों करा था? अब बताइए, कौन सा लोकतंत्र था? उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हुई, माना भाई थोड़ी देर के लिए, वहां की सरकार को बर्खास्त किया, लेकिन आपने राजस्थान की सरकार को भी बर्खास्त कर दिया, बाकी मध्य प्रदेश की सरकार को भी बर्खास्त कर दिया। क्यों? ये सवाल खड़ा होता है। लेकिन अनिल यादव, अब आपकी बारी है। हमारा भी तो बता दीजिए। नहीं, हमारा स्टेटमेंट भी तो बता दीजिए। कल्याण सिंह जी ने कहा था कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के लिए ऐसी 1000 कुर्सियां खुलवा, ये भी तो कहा था। जी, अनिल यादव जी, आपकी बारी है। अनिल यादव, कांग्रेस भी बहुत चिंतित है, बहुत व्यथित है, जैसे हिंदू समाज पूरा चिंतित है, व्यथित है। राम मंदिर में चोरी हुई, लेकिन इन सब के बीच आपके एक सोशल मीडिया हैंडल ने हिंदुओं को सही कह दिया और आप लोगों ने माफी भी नहीं मांगी इसको लेकर। देखिए अमीश भाई, पहले तो सबसे पहले आपने हमारे पार्टी के एक प्लेटफॉर्म से डला, आपने कहा कि एक सी शब्द कहा गया, तो मैं समझता हूँ कि भाषा की मर्यादा हर राजनीतिक पार्टी को रखनी चाहिए। और जिस भी व्यक्ति ने वो लिखा, उसको एहसास हुआ उसकी गलती का, और उसके बाद वो डिलीट हो गया पोस्ट। मैं समझता हूँ कि जहाँ तक वो लड़का जिसने ये लिखा है वो भी राम भक्त ही है, और उसकी आस्था इतनी हर्ट हुई है इनके लूटने से कि वो अपने आप को रोक नहीं पाया। उसे कंट्रोल करना चाहिए था, मैं मानता हूँ आपकी बात से। और मैं आपको हकीकत बताऊं, आप इस स्टूडियो से बाहर निकलिए, आपको गांव-गांव, गली-गली जो भी राम भक्त मिलेगा ना, उसने तो सी लिखा है, वो इनको BDG पता नहीं क्या-क्या कह रहा है। आप यकीन मानिए भाई साहब, आप यहाँ से बाहर निकलिए, बोलते हिंदुओं को सी बनाया। अब सुन लीजिए ना, वो इनको कह रहा है, क्योंकि इन्होंने ऐसा किया है। हिंदुओं को कहना तो मेरा कहना है, ऐसा किसी और धर्म के लिए कह पाएंगे? अब सुन लीजिए, क्रिश्चियन के लिए, मुसलमान के लिए कह पाएंगे? मैं आपकी बात कह पाएंगे? हाँ, मैं वो कह रहे नहीं कह पाएंगे। कह दीजिए आप, कह दीजिए। मैंने तो पहले ही कहा कि एक मजार में भी चोरी हुई है, एक मजार में भी चोरी हुई है, मैं तो ये वहाँ पर कुछ बना है क्या? ABCD, देखिए मुझे बोलने नहीं देंगे, बोलने दे रहा हूँ। अब आपने जो बात शुरू करी, एक मजार में भी चोरी हुई है, बड़ी चोरी हुई है। कोई भी चोरी करे, आप करवाइए ना कार्रवाई। हमारी सरकार कार्रवाई हो रही है, जिनकी सरकार उनसे पूछिए। हम मना कर रहे हो तो आप हमें जिम्मेदार ठहराइए। नहीं, अब मेरी एक बात सुनिए। अब आप जो कह रहे हैं कि भाई आपने शुरुआत जो करी कि राम नाम की लूट है, ये बिल्कुल ठीक बात है। राम नाम की लूट है, लूटे जैसो लूट,
वो ये नारा हमारे बुजुर्गों ने आज से नहीं सदियों से हमारे बुजुर्गों ने यही सुनाया कि राम नाम की लूट है। लेकिन इनके जो बुजुर्ग है ना, उन्होंने बताया कि राम के चंदे की लूट है और चंपत राय की छूट है। तो इन्होंने जो असली नारा है वो इन्होंने इस तरीके से गढ़ा। और जो ये कह रहे ना कि कल्याण सिंह ने कहा था कि ऐसी राम मंदिर के लिए ऐसी कुर्सियों कुर्बान, कितनी कुर्सियां कुर्बान। अब समझ आ रहा है ना कि वो कुर्सियां क्यों कुर्बान हो रही थी, क्योंकि माल चाहिए था। हजारों करोड़ रुपए लूट लिया है, शिलाओं का पता नहीं चल रहा, लोगों ने आभूषण दिए उनका पता नहीं चल रहा, चांदी की ईंटों का पता नहीं चल रहा। आप देखिए ना